दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बारिश के बाद 10 ओवर के मैच में भारत ने हासिल की पाकिस्तान के खिलाफ ऐतिहासिक जीत। जी हां दोस्तों, भारत और पाकिस्तान की मैच में पहली पारी के बाद बारिश आने के साथ 10-10 ओवर का रोमांचक मुकाबला खेला गया। इस दौरान जसप्रीत बुमराह की तूफानी गेंदबाजी के बाद विराट कोहली और हार्दिक पांड्या का ऐसा तूफानी प्रदर्शन देखने को मिला जिसके चलते अंतिम ओवर में भारत को शानदार जीत मिली। तो आखिर कैसे भारत और पाकिस्तान के बीच 10-10 ओवर के मैच में भारत को जीत मिली, ये तो आपको बताएंगे ही। साथ ही साथ इस रोमांचक मैच की रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली और हार्दिक पांड्या में से कौन है खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच श्रीलंका के कैंडी शहर में आज एशिया कप का सबसे खतरनाक मुकाबला देखने को मिला, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से 48.5 ओवर में भारतीय टीम के बल्लेबाज 266 रन बनाकर ऑल आउट हो गए। इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा ने 11 ओवर, विराट कोहली ने 4 रन के स्कोर पर अपना विकेट जल्द दे दिया। तो वहीं श्रेयस अय्यर 14 और शुभमन गिल 10 रन बनाकर पवेलियन को लौट गए। तो वहीं 66 रन पर 4 विकेट गिर जाने के बाद ईशान किशन और हार्दिक पांड्या के बीच 138 रन की साझेदारी हुई, जहां किशन 82 और हार्दिक पांड्या 87 रन बनाकर पवेलियन को लौटे। इन दोनों बल्लेबाजों के अलावा भारत के लिए कोई बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाया। इस दौरान पाकिस्तान की टीम की तरफ से अफरीदी ने सर्वाधिक 4 विकेट लिए, तो वहीं गेंदबाज नसीम शाह और हारिस रऊफ ने 3-3 विकेट हासिल किए। हालांकि इसका पीछा करने के लिए जैसे पाकिस्तान की टीम मैदान पर उतरने वाली थी, ऐसे में बारिश का आगमन हो गया, जिसके बाद मुकाबला काफी देर तक रुका रहा। लेकिन इसी बीच एम्पायर और दोनों कप्तान से बातचीत के बाद करीब 10 बजे भारत और पाकिस्तान के बीच 10 ओवर का दोबारा से मैच कराया गया। इस दौरान पहले बल्लेबाजी करने के लिए पाकिस्तान की टीम आई, जहां पाकिस्तान की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत फखर जमान और इमाम उल हक ने की, तो वहीं गेंदबाजी की शुरुआत मोहम्मद सिराज ने की। इस दौरान मोहम्मद सिराज ने पहले ही ओवर में भारतीय टीम को सबसे बड़ा विकेट फखर जमान के रूप में 2 रन के स्कोर पर LBW आउट करते हुए दिलाया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए बाबर आजम मैदान पर आए, तो वहीं दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे इमाम उल हक मात्र 1 रन बनाने के बाद दूसरे ओवर में जसप्रीत बुमराह के सामने क्लीन बोल्ड हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने मोहम्मद रिजवान मैदान पर आए। इस दौरान कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने मिलकर टीम को संभाला और दोनों ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए टीम को आगे ले जाते हुए छक्के और चौके की बारिश कर दी। इस दौरान बाबर आजम ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 32 रन के स्कोर पर 6 ओवर में कुलदीप यादव को अपना विकेट LBW आउट होकर दे दिया। तो वहीं दूसरी तरफ से मोहम्मद रिजवान ने 7 ओवर में रविंद्र जडेजा के सामने 28 रन के स्कोर पर अपना विकेट दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए सलमान और इफ्तिखार अहमद आए। लेकिन दोनों भी ज्यादा देर तक टीम को नहीं संभाल पाए, जहां पर 9 ओवर में सलमान भी 15 रन बनाने के बाद विराट कोहली के हाथों शार्दुल ठाकुर की गेंद पर कैच आउट हो गए। तो वहीं इफ्तिखार अहमद अंतिम ओवर में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 22 रन बनाने के बाद जसप्रीत बुमराह के सामने अंतिम गेंद पर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट होकर अपना विकेट दे बैठे, जिसके चलते पाकिस्तान की टीम ने 10 ओवर में 6 विकेट खोकर 102 रन बना दिए। तो वहीं 103 रन के लक्ष्य का पीछा करने के लिए जैसे ही भारतीय टीम मैदान पर आई, तो भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने की। तो वहीं पहले ओवर में अफरीदी ने अपनी जबरदस्त गेंदबाजी के जरिए गिल को 1 रन के स्कोर पर LBW आउट कर दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए विराट कोहली आए। तो दूसरी तरफ से गेंदबाजी कर रहे हारिस रऊफ के सामने रोहित 4 रन के स्कोर पर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने श्रेयस अय्यर आए, लेकिन श्रेयस अय्यर कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और वो भी मात्र 3 रन बनाने के बाद तीसरे ओवर में गेंदबाज नसीम शाह के सामने कॉटन बोल्ड होकर अपना विकेट दे बैठे। इसके बाद बल्लेबाजी करने ईशान किशन आए, जिन्होंने विराट कोहली के साथ मिलकर टीम को संभाल लिया, जहां पर विराट कोहली और ईशान किशन ने मिलकर टीम को संभालते हुए जीत के करीब ले जाने का कार्य किया। इस दौरान दोनों बल्लेबाज तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इसी बीच 7 ओवर में गेंदबाजी कर रहे शादाब खान ने ईशान किशन को 32 रन के स्कोर पर LBW आउट कर दिया। इसके बाद बल्लेबाज 2 ओवर में जीत के लिए 22 रन की आवश्यकता पड़ी। तो सबसे महत्वपूर्ण 9 ओवर में गेंदबाजी करने के लिए नसीम शाह आए, जिन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी कर पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या के सामने चौका खाया। लेकिन दूसरी गेंद पर बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली को 45 रन के स्कोर पर बाबर आजम के हाथों कैच आउट करा दिया और मुकाबले में वापसी की, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए रविंद्र जडेजा भी इसी ओवर में मात्र 2 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी का पूरा दबाव हार्दिक पांड्या के ऊपर आ गया, क्योंकि इस ओवर में मात्र 6 रन देखने को मिले, जिसके चलते अब अंतिम ओवर में 16 रन की आवश्यकता पड़ी, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से हार्दिक पांड्या मौजूद थे। तो वहीं हार्दिक पांड्या की टीम की तरफ से गेंदबाजी के लिए अफरीदी आए। इस दौरान गेंदबाज अफरीदी के सामने
हार्दिक पांड्या ने पहली गेंद पर 2 रन भागकर लंबी गेंद पर ली। अफरीदी ने जब दूसरी गेंद डाली तो हार्दिक पांड्या को परेशान किया, जिस पर हार्दिक पांड्या एक भी रन नहीं बना पाए। लेकिन जैसे ही अफरीदी ने तीसरी गेंद हार्दिक पांड्या के पैरों पर डाली तो कलाइयों का उपयोग करते हुए हार्दिक पांड्या ने चौके पीछे की तरफ बटोरा। ऐसे में 3 गेंद के अंदर 10 रन की आवश्यकता पड़ी, जहां पर हार्दिक पांड्या ने ओवर की चौथी गेंद पर मिड विकेट की तरफ छोटी गेंद का फायदा उठाते हुए चौका लगाया। इतना ही नहीं, ओवर की 5वीं गेंद पर हार्दिक पांड्या पैरों पर आई गेंद पर एक भी रन नहीं बना पाया और जैसे ही अंतिम गेंद पर 6 रन की आवश्यकता पड़ी तो गेंदबाजी कर रहे अफरीदी ने यॉर्कर गेंद डालने का प्रयास किया, जो सही ठिकाने पर नहीं गिरी, जिसके चलते हार्दिक पांड्या ने इसका फायदा उठाते हुए छक्के में गेंद को तब्दील सामने की तरफ किया और भारत को 20 रन की पारी खेलकर जीत दिलाई, जिसको देख हर कोई खुश हुआ। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान की टीम के बीच में इस साल का सबसे बड़ा मुकाबला खेला गया। आपको बता दें कि श्रीलंका के इस मैदान में जैसे ही भारतीय क्रिकेट टीम उतरी तो सितारे हमारे गर्दिश में आ गए थे, क्योंकि वाकई में टीम की शुरुआत ऐसी थी कि मानो कोई बुरा सपना देख रहे। टॉस जीता रोहित ने, जीतकर बल्लेबाजी चुनी और बल्लेबाजी करते करते खुद ही 11 रन पर क्लीन बोल्ड हो गए और 4 रन पर विराट कोहली। शाहिन अफरीदी के इस खौफ को देखकर दोस्तों शुभमन गिल भी आउट हो गए प्रेशर में और साथ ही साथ अय्यर साहब भी कुछ नहीं कर पाए। लेकिन इसके बाद ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने चुन चुनकर बदला लिया सभी गेंदबाजों से, जहां ईशान के बल्ले से 9 चौके 2 छक्के निकलकर पूरे 82 रन देखने को मिले। तो वही पांड्या का भी क्या ही कहना, पूरे 87 रन की खूबसूरत पारी खेलकर गए हमारे हार्दिक पांड्या और जाते जाते बुमराह ने तो पाकिस्तान के टॉप ऑफ द लाइन गेंदबाजों की जमकर तुड़ाई कर डाली। हैरिस रऊफ, शाहिन अफरीदी, नसीम शाह, सबको बैक टू बैक 3 चौके जड़कर इस खिलाड़ी ने भी 16 रन बनाए और हमारी टीम को 266 पर पहुंचा दिया। अब दोस्तों, जीतने के लिए पाकिस्तान को वैसे तो 267 रन चाहिए थे, बहुत ज्यादा नहीं थे वनडे के लिहाज से, लेकिन फिर मैदान में आए इंद्र देवता, जिन्होंने आज मैच को रद्द करवा दिया। तो हालांकि दोस्तों, पहले तो ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि मुकाबला 40 ओवर का होगा, फिर ये अपडेट आता है कि ये 30 ओवर का होगा, फिर ये अपडेट आने लगा कि हर 4 मिनट के बाद एक ओवर कम होगा और 10:20 पर इंस्पेक्शन किया जाएगा कि इसको T20 में तब्दील किया जाए या फिर नहीं। लेकिन दोस्तों, अचानक से 10 बजे एक अपडेट आता है कि मुकाबले को ऑफिशियली रद्द करने का फैसला लिया गया, लेकिन इसमें भी भारतीय क्रिकेट टीम जीत चुकी है। वो कैसे दोस्तों, चलिए अब आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं। जरा सोचिए कि मुकाबला 20 ओवर का होता और यहां पर 156 का भी टारगेट मिलता ना पाकिस्तान को, तो ड्यू एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता और अगर पावर प्ले में बुमराह, शार्दुल ठाकुर और सिराज मिलकर 3 विकेट भी निकालते तो भारतीय क्रिकेट टीम बड़ी आसानी से इस मैच को जीत ही जाती। और दोस्तों, इसीलिए भारतीय क्रिकेट टीम इस मुकाबले की ऑफिशियल विजेता है, क्योंकि हमारे खिलाड़ियों ने न सिर्फ सॉलिड कमबैक किया बल्कि पाकिस्तान को हर सूरत में एक ऐसा टारगेट दिया था जो डीएलएस मेथड के तहत भी वो चाहकर भी चेज नहीं कर पाते। और इतना ही नहीं दोस्तों, भले ही पॉइंट टेबल में 1-1 की बराबरी हमें मिली है, लेकिन अब नेपाल को हराकर हमें टॉप 4 में तो पहुंचना ही है और उस बात में कोई शक भी नहीं। तो हर तरीके से दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम एक विन विन सिचुएशन में है। हाँ, पाकिस्तान की टीम सुपर 4 में पहुंच गई है, लेकिन इस बार जब सुपर 4 में उनसे मुलाकात होगी ना, तो उनके हाथ पैर के साथ साथ अकड़ भी टूट जाएगी। दोस्तों, एक लंबे इंतजार के बाद भारत और पाकिस्तान की टीम के बीच का मुकाबला शुरू हुआ, लेकिन शुरुआती दौर में ही रोहित शर्मा और विराट कोहली ने कुछ ऐसा कर दिया कि लोगों ने दांतों तले उंगलियां चबा ली। किसी को आंखों पर यकीन नहीं हुआ और कई भारतीय फैंस की आंखें भर आईं। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कैंडी के जिस मैदान में ये मुकाबला खेला जा रहा है वो एक बॉलिंग पिच है, हम सभी जानते हैं, क्योंकि श्रीलंका ने हाल फिलहाल में बांग्लादेश को कुचल कर अपनी गेंदबाजी से मैच जीता है। ऐसे में रोहित शर्मा मैदान में उतरे और इस बॉलिंग पिच पर भी उन्होंने पहले बल्लेबाजी चुन ली। चलिए, वो भी ठीक था, लेकिन बल्लेबाजी में आकर परफॉर्म भी करना होता है, ये शायद रोहित को आज याद नहीं रहा। शुरुआती दौर में दोस्तों, रोहित शर्मा ने शाहिन अफरीदी को 2 ओवर तक फेस जरूर किया, 2 बैक टू बैक चौके भी लगाए, लेकिन फिर 5वें ओवर में कुछ ऐसा हो गया कि रोहित तो छोड़िए, ड्रेसिंग रूम में किसी को यकीन नहीं हुआ और द्रविड़ तक बौखला उठे थे। दोस्तों, अभी रोहित शर्मा 11 रन पर पहुंचे ही थे, 5वें ओवर की आखिरी गेंद थी और शाहिन अफरीदी कोई बहुत ज्यादा रफ्तार में भी नहीं डाल रहे थे, लेकिन उनकी एक सिंपल सी लेंथ गेंद जो कि ऑफ स्टंप को टारगेट कर रही थी, रोहित शर्मा उसको भी नहीं खेल पाए और 11 रन पर क्लीन बोल्ड हो गए। दोस्तों, रोहित शर्मा का विकेट कितना बड़ा झटका था भारत के टॉप ऑर्डर के लिए, ये आप सभी समझ ही रहे होंगे। रोहित खुद भी इस बखूबी गलती को समझ चुके थे, तभी तो अपना विकेट गंवाने के बाद वो बीच मैदान में भावुक नजर आए, लेकिन आसमान की तरफ देखने से भावुक होकर क्या फायदा।
100 करोड़ भारतवासियों की उम्मीदों पर तो आपने पानी फेर दिया। दोस्तों, रोहित का विकेट होता हुआ देख हर कोई हक्का बक्का था, लेकिन मैदान में उस शेर ने कदम रखा जिसने पिछले साल पाकिस्तान को दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। अकेले अपने दम पर एक ऐसा मैच जिताया था जिसे इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखा गया, लेकिन किससे पता था शाहिन जाफरीदी का डर इतना ज्यादा होगा कि विराट कोहली जैसे शेर के भी पैर कांप जाएंगे। दोस्तों, 7वें ओवर की बात है। इस ओवर की तीसरी गेंद पर फिर से ऑफ स्टंप को टारगेट किया गया और विराट भी रोहित भाई जैसी गलती करते नजर आए। गेंद इस बार भी विकेट्स में लगी और विराट भी 4 रन पर क्लीन बोल्ड हो गए। दोस्तों, आप अंदाजा लगा लीजिए कि रोहित और विराट दोनों आउट हो चुके थे, वो भी 10 रन के दायरे के अंदर। इतने कम दायरे में 2 बड़े विकेट गंवाना अपने आप में सबसे बड़ा सवाल था और विराट कोहली भी भावुक तो हो रहे थे, लेकिन इस भावुकता का अब क्या फायदा। ड्रेसिंग रूम में द्रविड़ गुस्सा थे। हर किसी फैन के चेहरे पे आक्रोश था कि भाई पूरे साल क्या इस तरीके से आउट होने के लिए तैयारियां की थी। दोस्तों, अगर ऐसा ही चलता रहा तो अपने देश में हम पाकिस्तान से तो हारेंगे ही, साथ ही साथ वर्ल्ड कप से भी हाथ धो बैठेंगे। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा देना चाहिए? नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।